4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ क्लियरिफिकेशन तो आई हैं और महसूस हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री और भारत की सरकार की रीढ़ कुछ है, मजबूत है। ट्रंप से बात हुई जनाब, ये ब्यौरा दिया है। दरअसल विक्रम मिस्री जो हैं, आप जानते हैं, इनके ऊपर भी हमला कर दिया था जो यहाँ के सो कॉल्ड अंधभक्त हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से G7 में जल्दी निकलने की वजह से ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई। फ़ोन किया और ये काफ़ी ज़ोर दिया जाता कि मुझे फ़ोन किया। आप पूरा वीडियो देखेंगे और उसके अंदर जो मोदी जी ने कहा वो, जैसा कि विक्रम मिस्री बता रहे हैं कि मोदी जी से ट्रंप से बात करते समय उन्होंने कहा कि हमने जो हमले किए थे ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर थे, लेकिन आपके JD वेंस ने जब हमें बताया कि 9 तारीख में वो हमला करने वाला है तो हमने कहा उससे ज़ोर से जवाब हम दिया जाएगा, और वही हमने काम किया है। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो विक्रम मिस्री कह रहे हैं कि हमने कहा कि ना हमसे किसी ने मध्यस्थता की, ना हम किसी की मध्यस्थता बर्दाश्त करेंगे। बड़ी अच्छी बात। पाकिस्तान ने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हमारे DGMO से किया, हमने उनकी बात को मान लिया, बात ख़त्म हो गई। तो ये वाली बात उन बातों को विराम देती है। और ट्रंप की वो जो 12, 13, 14 मरतबा वो कह चुका है कि साहब मैंने जो है कारोबार की धौंस दिखा करके दोनों के बीच में मध्यस्थता करा दी है। विक्रम मिस्री का जो ये बात है, इसके मुताबिक तो लग ये रहा है कि मोदी जी ने जवाब दिया, लेकिन अब इसके पीछे की कुछ खबरों का विश्लेषण ज़रूरी है। आप छोटा सा पहले वीडियो देखें। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में
पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। देख लिया सर आपने ये वीडियो। अब बात यह है कि ये बातचीत शुरू कहाँ से हुई। G7 में वो गए थे, ट्रंप साहब वहाँ से निकल आए जल्दबाजी में और अपनी सिक्योरिटी काउंसिल को जाके अटेंड करने लगे। लेकिन वहाँ आपने देखा होगा वो फ़ोटो काफ़ी चर्चा का विषय है। ट्रंप ने तो फ़ोन कर दिया जैसा कि आपने बताया, आपने आने का न्योता भी दे दिया। उन्होंने भी कहा आप कनाडा होते हुए रुक जाइए, कनाडा से वापस। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ज़रा कुछ व्यस्त प्रोग्राम है। काश ये कनाडा के अंदर जो G7 हुई थी उसके बारे में जब न्योता आया था तब यही कह देते। कलेजा चाहिए। शी जिनपिंग ने को जब बुलाया पहली बार, अमेरिका के अंदर जब शपथ होती है तो दूसरे राष्ट्रों के सेनाध्यक्ष को नहीं बुलाया जाता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो शी जिनपिंग ने मना कर दिया था। ये होता है कलेजा। G7 का जब न्योता लेट आया और वहाँ पर जो है किसी तरह का आपको दिखाई दे रहा था कि निज्जर कांड की वजह से, खालिस्तानी मूवमेंट की वजह से कुछ मामला चल रहा है और देर में बुलाया गया है, तो उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था। उससे फ़ायदा क्या होता। ये फ़ोटो देखें आपने, जिसका चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जो मेलोनी मोदी जी के पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर फ़ोटो बराबर खींच रही थी और तमाम दुनिया के जो भी लोग इसके अंदर इकट्ठे थे वो मोदी जी को हाथों हाथ ले रहे थे भारत की वजह से, उन्होंने दरकिनार कर दिया, फ़ोटो के अंदर भी नहीं आ पाए। अब बात आती है ट्रंप साहब की बातचीत की। देखिए बात यह है कि ये शब्द भी बोलने चाहिए थे। हालांकि देखिए सिफारतकारी में बड़ी समझदारी की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। जो विदेश नीतियों को जानते हैं वो जानते हैं कि हम कौन सी बात कह रहे हैं, इसके क्या मतलब निकल रहा है। मोदी जी ने अगर ये कह दिया कि मध्यस्थता हम नहीं चाहते, तो ये जवाब है कि आप जो ये बार नक्शेबाजी करते फिर रहे हैं कि साहब मैंने काम करा दिया, तो मोदी जी का अब अगर ये वाकई विक्रम मिश्री की बात बिल्कुल ठीक है जैसा कि हम मानते हैं, तो इस कन्वर्सेशन को बहुत लंबे स्तर पर गोदी मीडिया इस अंदाज में बताया कि देखिए ट्रंप को हमने जवाब दिया है, और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बताया जाए कि ट्रंप दरअसल जो बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे। जो कारोबारी धौंस दिखाकर बता रहा है वो कि हमने करा दिया, दरअसल हमने, मोदी जी ने कह दिया कि हम मध्यस्थता न चाहते थे, हमारे पास तो खुद आया ना, हमने किसी से कॉन्टेक्ट किया है। तो ये बात जो है पूरी दुनिया को बताने की वाली की ज़रूरत इसलिए है। लेकिन क्या ऐसा कर पाएगा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हमारे भारत के लोग कर पाएंगे? चूँकि ये डेलीगेशन तो भेजा था आपने पूरी दुनिया में। अब बात यह है कि अगर ये जो बात आई है दोस्तों, इससे तो मैं संतुष्ट हूँ, आपको भी संतुष्टि होनी चाहिए कि अगर ये बात बिल्कुल ठीक है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है, चूँकि ट्रंप बात के मायने बदल देता है। माफ़ी चाहूँगा मैं मोदी जी के बारे में, ये भी बात के मायने बदल देते हैं, कई बार ऐसा देखने में आया है। तो दोस्तों बात यह है कि ये वाली बात जो वो बार बार कह रहा है, उसका ये वाला बात जो है पूरी किसी तरीके से कोलैप्स हो रही है। लेकिन हकीकत कुछ और भी महसूस होती है कुछ एविडेंस के साथ। आप ये देखिए दोस्तों कि ऐसा भी कुछ नहीं था कि फ़ोटो नहीं खिंचाया जाता, ऐसा भी कुछ नहीं था कि एक छोटी सी मुलाकात नहीं होती, ऐसा भी कुछ नहीं होता कि हाय हेलो नहीं होती। ये ट्रंप का मोदी का आमना सामना क्यों नहीं हुआ? क्या ट्रंप ने मिल पाए?
वहाँ यूक्रेन का भी बंदा के जाने की खबर थी। ट्रम्प दरअसल जिससे चाहते उससे मिल लेते, जिससे चाहते नहीं मिलते। अब बात यह है दोस्तों कि जिस प्रकार की फजीहत कनाडा के अंदर महसूस हुई है, फोटोग्राफ्स मानिए, बातचीत कर ली, हालांकि मैक्रोन के हाथ पे मार के हंसना, ये करना वो करना अलग अलग नज़र आए। दुनिया, ये जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है जो नया आया ट्रूडो के बाद, इसने भी दरअसल यही अपने लोगों को समझाया जब इससे सवालात किए गए कि भाई आप उन्हें बुला रहे हैं मोदी जी को, यहाँ तो जो है वो निज्जर का मामला चल रहा है। उसने कहा एक्चुअली ये बड़ी व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था की होने की वजह से हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड इन द सेंस कि भारत के बिना हम आगे मूव नहीं कर सकते, चूँकि बहुत बड़ा एनर्जी के बारे में बात करनी है, दुनिया किस मत्ते पर जानी है उस पर बात करनी है। लेकिन इसी कनाडा के अंदर अगर मोदी जी एक अलग स्टैंड ले लेते, कैसा स्टैंड ले लेते, ईरान के और इसराइल के मसले में जो हमने अजीब व गरीब बात की है ना, गुडमुड वाली, वो ना लेकर के, तो G7 के देशों को एक जवाब मिलता और पता चलता जिस चीन के बारे में ये ट्रम्प साहब ये कह के चले गए कि ये G7 की जगह G9 हो जाना चाहिए था, यानी कि चीन भी और रशिया भी शामिल हो, उसने वहीं वो मुक्का मारा है कि वो भारत का नाम भी ले सकता था, लेकिन भारत का नाम नहीं लिया उसने। तो ऐसे समय में दोस्तों, अगर मिसाल के तौर पर मोदी जी इस प्लेटफॉर्म से ये वाली बात अपनी राय रखते, जो ईरान से हमारे ताल्लुकात हैं, जो रशिया से हमारे ताल्लुकात हैं, उसके मद्देनज़र, इंसानियत के मद्देनज़र अगर हम अपनी बात रखते, तो मालूम है क्या होता, फिर वो G9 नहीं कहता, फिर वो G10 कहता। तो ये सिफारतकारी के अंदर बातें, अगर फ़ोन आया है, जैसा कि बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर ये वाली बातें कही गई हैं। अभी थोड़ी इनिशियली खबरें हैं, आने वाले वक्त में पता चलेगा, चूँकि ट्रम्प साहब भी बहुत बड़े फजीत खोर किस्म के व्यक्ति हैं। वो लिख देते हैं बात अपनी, जो भी अपनी शेखीबाजी की बात होती है, उनका सोशल प्लेटफॉर्म है ट्रूथ, वहाँ पर वो लिख देते हैं, तो पता चलेगा। अभी तो एक ही तरफ से बात आई है, तो अगर वाकई ऐसा है तो हम तो सैल्यूट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री को। और देश के जो इस वक्त जो ये बात कही गई, ये बाकायदा ट्रम्प का मैं कह सकता हूँ कि हवा निकालने वाली बात है। लेकिन इसको बड़े पैमाने पर अगर आवाज़ के साथ, वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ तो नहीं हो पाएगा, ये सब संभव नहीं है। मैं ऑडियो की बात भी अपने जज्बात की वजह से कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही मुस्तकिल मिजाजी से अगर ये दुनिया के अखबारों में बताया जाए, तो ट्रम्प के बारे में ये बात आ जाएगी कि ये किस प्रकार से बार बार लगातार एक नरेटिव पैदा कर रहे थे झूठ के आधार पर। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।